जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी किन जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबटी अनवाई, छरस असन अति हेतु जेवाए। बोले राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुच में बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राव अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिल ख्योर निवासु, बोल न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीन्ही, पति सौंपी बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। इस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा। बहुत माताओं को मैं देखता हूँ, ऐसे भी हैं, मेरी उनसे चर्चाएं भी कई बार हुई है। वो ये बोलती हैं कि हमारे बेटा नहीं है। तो मित्रों, सभी सनातन प्रेमियों, जिसकी बेटियां हैं वो भी बेटे के समान ही हैं, बल्कि बेटा और बेटी दोनों हैं वो। क्योंकि जब आपके घर दामाद आता है तो बेटा और बेटी आपको दोनों मिल जाता है। थोड़ा सा सोच का फर्क है, ठीक है। बेटा है तो अकेला है, लेकिन अगर आपका की बेटी है तो दो लोग एक साथ आपको मिलते हैं। बेटी भी मिलता है और बेटा भी मिलता है। कर बिनय सिए राम ही समर्पी, जोर कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊ तात सुजान, तुम कहूँ विदित गत सबकी अहै। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जान भी। तुलसीस सील सनेहु लख दीजे, किं करी कर मां निबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी। इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। जय श्री राम।
तो मित्रों, हमारा आज का श्री रामचरितमानस का जो पाठन था वो कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। आपको अलग एनर्जी मिलेगी, आपको अलग आनंद आएगा। आप एक बार पढ़ के तो देखिए। आप श्री रामचरितमानस कम से कम 1 वीक आप मेरे कहने से पढ़िए, उसके बाद आपको खुद ब खुद आनंद आएगा। तो मित्रों, पैसे कमाइए, मेहनत करिए, सब कुछ करिए घर चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए। सारी चीज़ें सब कुछ ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काम धंधा छोड़ दीजिए, आप अपने कर्म को करिए, लेकिन साथ में प्रभु का नाम भी लीजिए। कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट लगता है मैक्सिमम। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम 5 मिनट श्री रामचरितमानस का पाठन करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को आप थोड़ा सा 5-10 मिनट, कहते हैं ना कि आप सबको टाइम देते हैं, आप हर किसी को टाइम देते हैं, लेकिन आप खुद को टाइम नहीं देते। तो थोड़ा सा खुद को भी टाइम दीजिए। कम से कम 5 मिनट श्री रामचरितमानस पढ़िए, अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए, अपनी चैतन्यता के लिए, अपने अंदर को जानने के लिए प्रभु की भक्ति करिए। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और जुड़ें। तो मित्रों, 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए और एक पौधा, एक पेड़ आप डेली लगाइए। जय श्री राम।